अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट, जो कि है प्रोटीन एंड द लिपिड। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया था कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, और उसमें मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोटीन से। प्रोटीन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये मैंने लिखी है। प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, एक पॉलीमर है। ठीक है ना। अब पॉलीमर का क्या मतलब होता है, देखो पॉलीमर कहते हैं एक ऐसे बड़े यूनिट को जिसमें छोटे यूनिट आपस में मिले होते हैं। अब सपोज कर लो मेरे पास क्या है कि ये एक प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी ये एक हमारे पास छोटा यूनिट है, ये एक छोटा यूनिट है, ये दूसरा, ये तीसरा। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट मिल रहे हैं। अब ये छोटे यूनिट आपस में मिलेंगे थ्रू अ बॉन्ड, फिर ये एक बड़ा क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे पॉलीमर। ठीक है, और ये जो छोटा यूनिट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोमर। ठीक है, अब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। सेम इसी तरह से जो प्रोटीन है उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर मिलते हैं। अब वो मोनोमर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होती हैं। ठीक है ना। अब वो जब मिलते हैं तो उनसे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, दैट इज द प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात है, और वो है अमाइनो एसिड। यहाँ पर अमाइनो एसिड के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसा दिखता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी इसकी टाइप हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की। अमाइनो एसिड को देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ का, प्रोटीन का। तो अब हम पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, स्ट्रक्चर की, कि ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पर देखो कि इसके सेंटर में आपको मिलेगा एक कार्बन, और उसके अराउंड आप लोगों को मिलेंगे 4 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जब भी वो किसी भी एटम के साथ लगता है, किसी भी कंपाउंड के साथ लगता है, तो वो उसको उसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे देता है। सो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब देखो कि अमाइनो एसिड के अराउंड 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। दरमियान में आपको क्या मिलता है, ये कार्बन मिलता है। ठीक है, इसके अराउंड आपको क्या मिलेंगे, 4 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। अब देखो पहला मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज द हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि दूसरा मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये क्या है जी, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी, अमाइनो ग्रुप। सेकंड में आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एक एसिडिक ग्रुप। ठीक है, कौन सा एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिलती है जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ दी आर। आर क्या होता है, वेरिएबल होता है फॉर दी अमाइनो एसिड। ठीक है ना, और हर प्रोटीन के अंदर ये जो आर होता है ये डिफरेंट होता है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर देखो ये जो सेंटर में आप लोगों को कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बाद है। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, ये अमाइनो ग्रुप था, अमाइनो ग्रुप के बाद क्या आया है, ये कार्बन आया। ग्रुप के बाद जो भी कार्बन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो कि अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हमारे पास क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक क्या है, एक है अमाइनो और दूसरा है हमारे पास एसिड, ये एसिड है। तो इन 2 फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हमने इसका नाम भी रखा हुआ है, क्या चीज़, अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है वो क्या है, वो दिखता कैसे है। ठीक है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो इसके स्ट्रक्चर में जो आर है ना, आर ये जो है, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। ठीक है, तभी तो हमारे पास जो होती है वो प्रोटीन डिफरेंट होती है। अब देखो कैसे डिफरेंट हो सकता है, अगर इस आर की जगह, ठीक है ना, इस आर की जगह मैं क्या लिख दूँ, इस आर की जगह मैं एच लगा दूँ। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ग्लाइसिन।
ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह H हटाकर क्या लिख दूँ, अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ CH3, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलानीन, ठीक है, ये एलानीन बन जाएगा। और अगर मैं क्या लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर CH2OH यहाँ पर लिख दूँ, तो मेरे पास फिर ये क्या बन जाएगा, सीरीन बन जाएगा। मीन टू से कि हम R ग्रुप को जब चेंज करते हैं तो अमाइनो एसिड भी चेंज होता जाता है। यही इसकी क्या है, यही इसकी प्रॉपर्टी है कि अमाइनो एसिड में जो R है वो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी की बेस पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते हैं। तो ये है हमारे पास कि अमाइनो एसिड किस तरह से दिखता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचर ऑफ अमाइनो एसिड की, यानी कि ये हैं कैसे। नेचर की बात करें तो ये आपको किस तरह के दिखते हैं। पहली बात तो ये आप लोगों को क्या एसिडिक दिखाई देंगे, या बेसिक होंगे, या फिर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, न्यूट्रल की। हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जिसमें आप लोगों को क्या मिलता है, एक आप लोगों को अमाइनो ग्रुप मिलता है, ठीक है, और एक ही आप लोगों को क्या मिलता है, एसिडिक ग्रुप मिलता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है जी न्यूट्रल, यानी कि इसमें कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रही। अमाइनो ग्रुप भी एक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी एक है, ठीक है ना, कोई एक से ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, ग्लाइसिन है, ठीक है, और इसमें क्या आता है, एलानीन, एलानीन एंड प्लस हमारे पास क्या आता है, वैलीन आता है। तो ये है जी न्यूट्रल। सेकंड हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज दी क्या चीज़, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो एसिडिक होगा, और वो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक अमाइनो ग्रुप मिलता है, ठीक है, और आप लोगों को जैसे न्यूट्रल में आपके पास क्या था, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एक से ज़्यादा मिलेंगे। अब इसकी एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, एंड द सेकेंड वन इज द एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से। ये हमारे पास क्या है जी, एस्पार्टिक एसिड है। अच्छा जी, तीसरी हमारे पास जो इसकी नेचर होती है दैट इज दी क्या चीज़, दैट इज हमारे पास बेसिक, ठीक है ना, बेसिक अमाइनो एसिड। अब ये बेसिक है तो बेसिक में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा होगी, हमारे पास जैसे कि एसिडिक में एसिड जो ग्रुप है वो एक से ज़्यादा लगा होगा। बेसिक में हमारे पास क्या है कि इसमें आप लोगों को एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मोर देन अमाइनो ग्रुप, मोर देन NH2, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे। और फिर इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है जी लाइसिन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आती है आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन है, और हमारे पास आती है जी हिस्टीडीन, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से जो है वो रेडी कर लेनी है, इनको तैयार कर लेना है। तो ये था मेरे पास कि अमाइनो एसिड जो है उसका नेचर किस तरह का है, वो दिखता कैसे है, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है उसकी कितनी टाइप है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब देखो, अगर हम बात करें अपने सेल की या हम अपने टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों को 170 टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं। इनमें से 20 या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 25 ऐसे होते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हम इन 20 और 25 को जो अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनको हमने डिवाइड किया हुआ है किस चीज़ में, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है एसेंशियल में, ठीक है, और हमने इसको किस में डिवाइड किया हुआ है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में। अब दो तरह के हैं। देखो मैंने बोला क्या है, मैंने बोला कि हमारी जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है ना, या फिर हमारे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें आपको 170 टाइप के अमाइनो एसिड मिलेंगे, और उनमें से जो 20 होते हैं ना,
ठीक है, उन्हीं को हमने क्या किया हुआ है 20 या फिर सम बुक्स में 25 है, उन्हीं को हमने किस में डिवाइड किया हुआ है, एसेंशियल में और नॉन एसेंशियल में। अब एसेंशियल कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनको हमारा बॉडी नहीं बना सकता, कांट बी सिंथेसाइज, कांट बी सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है, तभी ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम भी हमने रखा हुआ है कि एसेंशियल यानी कि ज़रूरी। अच्छा जी, फिर क्या है कि ये इसको अब जब ये हमारी बॉडी इनको नहीं बनाती तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डाइट से लेते हैं, ठीक है, डाइट से लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास होते हैं नॉन एसेंशियल, नाम से है कि गैर ज़रूरी। अब ऐसा नहीं है कि नाम इनका नॉन एसेंशियल है तो हमारे लिए एसेंशियल नहीं होंगे, इनका नाम नॉन एसेंशियल इसलिए रखा है क्योंकि क्या है कि ये बन सकते हैं, कैन बी सिंथेसाइज, ठीक है, इन आवर बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी में बन सकते हैं। दैट्स वाई हमने इनको क्या नाम दिया हुआ है, हमने इनको नाम दिया हुआ है नॉन एसेंशियल। ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास था कि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है वो किस तरह का है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ प्रोटीन क्या होता है, दीज आर दी हेटेरोपोलीमर, ठीक है, हेटेरोपोलीमर ऑफ व्हाट, ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या मिलते हैं, बहुत सारे और डिफरेंट हमारे पास अमाइनो एसिड मिलेंगे और वो आपस में क्या है, कनेक्ट होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पर दो अमाइनो एसिड की हम बात करेंगे, ठीक है, कि दो अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन में किस तरह से आपस में ज्वाइन होते हैं, कौन सा इनमें बॉन्ड बनता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो अमाइनो एसिड को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया, तो अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या है कि ये C है, यहाँ पे H था, यहाँ पे मेरे पास R था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, और इधर मेरे पास क्या था, इधर मेरे पास था अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर लेती हूँ, एक और अमाइनो एसिड बना लेती हूँ। ये मेरे पास कार्बन दोबारा से R है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर H है, ठीक है, R नीचे की तरफ है और यहाँ पर H है, तो यहाँ मैं H बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे R है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एंड देन यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, अमाइनो ग्रुप है। अब की बार मैं अमाइनो ग्रुप को यूँ लिखूँगी NH, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या होगा जी, दो अमाइनो एसिड हैं। अब हमने इन दो अमाइनो एसिड को आपस में क्या करना है, इनका बॉन्ड बनवाना है। तो बॉन्ड बनवाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये समझ लो ये पहला अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो पहले अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा, और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। रिएक्शन शो करेंगे किस तरह से शो करेंगे कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से ये निकलेगा OH, ठीक है ना। इसमें से निकल जाएगा क्या चीज़, OH निकलेगा, OH निकलेगा, तो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो दूसरा हमारे पास अमाइनो एसिड है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जस्ट हमारे पास क्या निकलेगा, H निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये दोनों जब आपस में निकल जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बना देंगे हमारे लिए वाटर। और जब ये वाटर बन जाएगा तो पीछे हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ जाएंगे, इनके ऊपर चार्जेस पड़ेंगे। चार्जेस पड़ने पर ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर दोबारा इनमें क्या बन जाएगा, इनमें एक बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, या फिर सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। पॉली इसलिए बोला क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। सिंपली हम कहते हैं कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ दी पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है, दो अमाइनो एसिड में। अब जो प्रोटीन होती है वो चेन की फॉर्म में होती है। ये चेन जो है वो आपको सिंगल भी मिल सकती है और आप लोगों को यहाँ पर एक से ज़्यादा भी मिल सकती है। तो अब हम यहाँ पर चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की चेन होती है। एक
को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोमेरिक, मोनोमेरिक चेन, मोनोमेरिक प्रोटीन या मोनोमेरिक, हम इसको क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। अब इस चेन के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है जी, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है मायोग्लोबिन, यानी कि वो प्रोटीन जो हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उसमें कितनी चेन होती हैं, सिंगल चेन होती हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन या मोनोमेरिक चेन। अच्छा जी, सेकेंड हमारे पास क्या होती है, ओलिगोमेरिक चेन, ठीक है। अब ये जो चेन होती है ना, इसमें आप लोगों को क्या मिलता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखती है। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है हीमोग्लोबिन, या फिर हमारे पास जो इंसुलिन होती है, ठीक है ना। इनका जिक्र हम करेंगे, हीमोग्लोबिन का जिक्र हम करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है, डोंट वरी। तो ये है हमारे पास के जो प्रोटीन होती है वो डिफरेंट चेन की फॉर्म में होती है। एक अगर उसके अंदर एक चेन होगी तो हम उसको मोनोमेरिक बोलेंगे, और अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा चेन्स होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोमेरिक चेन बोलेंगे, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन के बेसिकली जो है उसकी शेप के अकॉर्डिंग और उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड के नंबर, उनके सीक्वेंस, उनके काइंड की वजह से जो है वो स्पेसिफिक होती है और दूसरे से चेंज होती है। हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन होती हैं जो कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनती हैं। कितनी प्रोटीन होती है, 10,000, जो कि 20 अमाइनो एसिड के इधर उधर होने से, ठीक है, यानी कि कोई अमाइनो एसिड कहाँ पे जाके जुड़ेगा, कोई अमाइनो एसिड कहाँ पे जाके जुड़ेगा, उनके स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से जो है वो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा क्या है, प्रोटीन बनती है। अब ये जो प्रोटीन होती है ना, हमारी बॉडी में 10,000 हैं, ठीक है ना। आपकी बॉडी में भी 10,000 है, मेरी बॉडी में भी 10,000 है, किसी थर्ड पर्सन की बॉडी में भी क्या होंगी, 10,000 होंगी। लेकिन फिर हम सारे एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, हमें तो फिर सेम होना चाहिए था ना। आप क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन है वो 10,000 है सब में, तो हमें तो सेम होना चाहिए, तो हम सेम क्यों नहीं है। द रीज़न इज ड्यू टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीक्वेंस, काइंड एंड द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। यही वजह है कि हमारी जो प्रोटीन होती है ना वो क्या हो जाती हैं, फिर डिफरेंट हो जाती हैं, तभी हम एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफर दिखाई देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो किस तरह से होता है, वो होता है हमारे पास लीनियर, ठीक है ना। लीनियर किस तरह से, कि देखो मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, मतलब क्या है कि ये आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चेन दिखाई देगी, ठीक है ना। उन सिंगल चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड होंगे उनके अंदर आप लोगों को बॉन्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसके एक एंड पे आप लोगों को क्या मिलता है, एक एंड पे आप लोगों को मिलता है अमाइनो ग्रुप। सपोज करो ये मेरे पास क्या है जी, ये NH2 है, तो NH2 है तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो में यहाँ पर क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, N टर्मिनल, ठीक है, इसको हम N टर्मिनल भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, C टर्मिनल, ठीक है, ये C टर्मिनल होता है। अच्छा यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोटीन का, इसके अंदर जो आप लोगों को बॉन्ड मिलता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बेसिक बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड का नाम क्या है हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, वो क्या है जी, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रोटीन है, ठीक है ना, वो कौन सी प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, अरेंजमेंट उनकी जो है कंफर्म हो जाती है कि पहले अमाइनो एसिड के बाद दूसरा जो अमाइनो एसिड आना है वो कौन सा आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, सिर्फ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो
जो हमारे पास प्रोटीन बन रही है ना, ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं होती। मतलब क्या कि ये प्रोटीन अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं होती। इस प्रोटीन को कोई भी काम नहीं दिया जाता प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये काबिल नहीं होती इस काबिल कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी और स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसी को हम क्या करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि अगर हम प्राइमरी प्रोटीन को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसकी जो फोल्डिंग होती है ना, हमारे पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हेलिकल की बात करते हैं, तो हेलिकल में जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह से बनता है, वो हमारे पास यूँ इस तरह से बनता है, ठीक है। कि देखो ये स्प्रिंग लाइक बनता है, ठीक है, ये हेलिकल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, बीटा प्लेटेड शीट की, ठीक है, ये हमारे पास हेलिकल भी हो सकती है। और किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, बीटा प्लेटेड, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में भी ये हो सकती है। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये देखो यूं इस तरह से आप लोगों को यूं शीट की फॉर्म में दिखाई देगी, यूं, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगी। और फिर इनमें क्या होगा, ये इनमें बॉन्ड होगा, तो ये इस तरह से दिखाई देगी। तीसरी हमारे पास ये किस तरह से हो सकती है, ये ट्रिप्लेक्स हो सकती है, ठीक है, ये ट्रिप्लेक्स हो सकती है। मतलब क्या है कि ये देखो ये मेरे पास क्या है कि ये हेलिक है, ये मेरे पास क्या है, ये दूसरा हेलिक है। और अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर बना लूँ एक तीसरा हेलिक, ठीक है, यहाँ पर मैं इनके दरमियान में बना लूँ क्या चीज़, एक तीसरा हेलिक बना लूँ। तो ये मेरे पास अब क्या बन जाएगी, ट्रिप्लेक्स बन जाएगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, या तो हेलिकल होगी, बीटा प्लेटेड भी हो सकती है, या ट्रिप्लेक्स भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, बॉन्ड्स की बात करते हैं। देखो जो हमारे पास प्राइमरी में था सिर्फ एक ही बॉन्ड था, ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड था। अब यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड है ना, उनकी हमने यहाँ पर एडिशन करनी है। यहाँ पर पहला बॉन्ड तो हमारे पास कौन सा होगा, बेसिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। बेसिक बॉन्ड मतलब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉन्ड हमने यहाँ पर ऐड करना है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों हमने जो है वो ऐड किया है यहाँ पर, किस चीज़ के लिए, फॉर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो फोल्डिंग बन रही है, उनको स्टेबल करवाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐड किया है। तो ये मेरे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो मैंने कहा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटीन फंक्शनल नहीं होती, सेकेंडरी में भी अभी तक प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं हुई, ठीक है ना। फंक्शनल होने की तरफ जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको फंक्शनल बनाने के लिए मज़ीद हमने एक और स्ट्रक्चर में जाना है, जो कि मेरे पास क्या है जी, टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, मोर फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है, मोर फोल्डिंग कर देंगे किस चीज़ की, सेकेंडरी प्रोटीन की, ठीक है। जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है उसी की हम क्या करेंगे, मोर फोल्डिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह का बनता है, यहाँ पे ये इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर जो है वो रेडी हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो काफ़ी सारे बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है ना। जो बॉन्ड हमारे पास क्या है के प्राइमरी में थे या जो सेकेंडरी में थे ये भी होंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को यहाँ पर और बॉन्ड मिलेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूल लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक बॉन्ड मिलेगा, कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, पीबी यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेगा। जो हमारे पास दूसरा बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एचबी यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा आप लोगों को। तीसरा इसमें जो बॉन्ड ऐड हुआ है दैट इज दी आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड इसके अंदर होगा यानी कि आयंस होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो नेक्स्ट बॉन्ड मिलता है दैट इज दी वेंडर वॉल इंट्रैक्शन, ठीक है, ये बॉन्ड आपको मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को जो बॉन्ड मिलता है दैट इज दी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड मिलता है। और हमारे पास जो लास्ट वाला बॉन्ड है दैट इज दी डाई
सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड आप लोगों को मिलते हैं। ये देखो इतने सारे बॉन्ड है हमारे पास किस चीज़ में, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। जब टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे बॉन्ड आते हैं और इसकी क्या हो जाती है, मोर फोल्डिंग हो जाती है किस चीज़ की, सेकेंडरी प्रोटीन की। तो अब ये जो प्रोटीन होती है ना, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाता है, स्पेसिफिक भी हो जाता है और यहाँ पर अब ये क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। फंक्शनल के सेंस में देखो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल क्यों नहीं हुए थे, द रीज़न इज कि देखो हमारे पास, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाकर दे देती हूँ कि मेरे पास जो क्या थे, जो मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर मेरे पास यूँ इस तरह से लीनियर था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो अमाइनो एसिड थे ना, यूँ इस तरह से क्या थे, दूर दूर पड़े हुए थे, ठीक है। तो वो फंक्शनल नहीं थे। जब हमने किसकी बात की थी, जब हमने बात की थी किस चीज़ की, सेकेंडरी की, कि हमने उसकी क्या कर दी है, फोल्डिंग कर दी है, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जब हमने उसकी फोल्डिंग की तो तब जो थे वो एक दूसरे के क्या हुए थे, करीब तो आए थे लेकिन इतने करीब नहीं थे, बॉन्ड इतने करीब नहीं थे। और जब हमने किसकी बात की, टर्शरी की बात की, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ और सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हुआ, टर्शरी में कन्वर्ट हुआ। तो टर्शरी में क्या हुआ कि इस सेकेंडरी की हमने मज़ीद फोल्डिंग की और फोल्डिंग से हमारे पास क्या बना, फोल्डिंग से यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक क्या बन गई, एक फंक्शनल साइट बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट इन केस ऑफ इंजाइम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्टिव साइट कैसे बनी कि जो बॉन्ड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बॉन्ड, ठीक है ना, ये एक दूसरे की क्या हुए, बहुत ज़्यादा करीब आ गए, ठीक है ना, लाइक दिस। एक बॉन्ड यहाँ होगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ होगा, मतलब क्या है कि ये बॉन्ड एक दूसरे के करीब आ गए। इन बॉन्ड ने फिर क्या बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और इन्होंने क्या बना ली, एक फंक्शनल साइट बना ली, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एक्टिव साइट का हमने यहाँ पर जो है वो नाम दिया है, ठीक है। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप लोगों को प्रोटीन जो है वो फंक्शनल मिलती है, प्रोटीन फंक्शनल हो जाती है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये कैसे बनती है, ये फॉर्म्ड होती है किस चीज से, फॉर्म्ड बाय ओलिगो, फॉर्म्ड बाय ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मतलब क्या कि इसमें आप लोगों को जो है वो एक से ज़्यादा चेन मिलती है प्रोटीन की, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो मेरे पास इस हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होती हैं। कितनी चेन होती हैं, 4 चेन होती हैं, ठीक है। जिसमें से मेरे पास क्या होती हैं, 2 क्या होती हैं, अल्फा चेन होती हैं और 2 इसमें आपको क्या दिखाई देती हैं, बीटा चेन। लाइक दिस मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बन गई जी 2 अल्फा चेन बन गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना देती हूँ 2 बीटा चेन, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गई, 2 बीटा चेन। ये मेरे पास क्या है जी, अल्फा चेन है, ठीक है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब जो हमारे पास अल्फा चेन होती है इसके अंदर जो आप लोगों को अमाइनो एसिड मिलते हैं वो कितने होते हैं, 141। और यहाँ पर बीटा के अंदर आपको कितने मिलते हैं, 146 आप लोगों को क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन का एक चेन है, ठीक है ना, अगर हम अल्फा एक चेन की बात करें तो इसमें जो एक चेन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोमर, ठीक है। अब इसके अंदर कितने प्रोटोमर हैं, 4 प्रोटोमर हैं। अब ये 4 प्रोटोमर मिलकर क्या बना देते हैं, टेट्रामर, यानी कि टेट्रा किसको बोलते हैं, 4 को बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये टेट्रामर बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड की। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड है अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग या अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी काइंड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक डिजीज जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है, हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन HB लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो नॉर्मली मुझे इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से दिखाई देता है, एक डोनट का जो है वो शेप होती है विदाउट होल। वैसे डोनट को अगर हम देखें जो फूड के अंदर होता है उसके अंदर होल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जब HB की, ठीक
ठीक है। तो ये क्या होता है, डोनट की तरह का शेप होता है, लेकिन क्या है कि इसमें होल नहीं होता। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में क्या करता है, इसको डिलीवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी शेप, ठीक है ना, उसकी शेप डोनट से चेंज करके यूं इस तरह से हो जाती है, क्रीसेंट की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है फिर हम इसको बीमारी कहते हैं, और ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। अब सिकल सेल एनीमिया क्यों होती है, सवाल तो ये मेरे पास क्यों होती है, ठीक है। हमारे पास जो HB की नॉर्मल शेप है, ठीक है ना, नॉर्मल से ये हमारे पास एबनॉर्मल क्यों हो जाती है, क्या इसके पीछे रीज़न है। और वो रीज़न है कि सिर्फ हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर एक अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट इधर उधर हो जाती है, तब हम क्या कहते हैं, जो प्रोटीन बन रही है वो है तो हीमोग्लोबिन, लेकिन वो डिफेक्टिव है। अब कैसे है कि सपोज करो कि मेरे पास क्या होता है कि ये सिकल सेल एनीमिया में कैसे कन्वर्ट होती है कि जो हमारे पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन की क्या होती है, जो बीटा चेन है, ठीक है ना, बीटा चेन के अंदर जो 6th अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, उस 6th अमाइनो एसिड के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है ना, नॉर्मली होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मली। लेकिन क्या होता है कि ये ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किस चीज़ से, वेलिन से, ठीक है। अब वेलिन से जब चेंज हो गया तो क्या है, HB बनेगी, ठीक है, HB क्या है, ये बनेगी, लेकिन ये HB क्या होगी, ये HB एबनॉर्मल होगी, एबनॉर्मल होगी, फिर इसकी जो शेप है वो यूँ इस तरह से हो जाएगी। तब हम क्या कहेंगे कि ये जो कंडीशन होगी इसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब ये क्यों हुआ, ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, वो वैलिन से कैसे रिप्लेस हुआ, यहाँ पर इसके पीछे एक रीज़न है। द रीज़न इज़ दैट कि हमारा जो क्या होता है, DNA होता है, उसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन, DNA के अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन किस में होती है, किस जीन के अंदर होती है, म्यूटेशन होती है उस जीन में जिसका नाम क्या है, बीटा ग्लोबिन जीन। ये वो जीन है जिसके पास हमारे हीमोग्लोबिन बनाने की क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर यहाँ इस बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, यानी कि DNA के अंदर ही चेंज आ गया। जब DNA के अंदर चेंज आ गया है तो उसके पास फिर जो इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास हीमोग्लोबिन बनाने की, वो चेंज। अब वो चेंज तो फिर हमारे पास क्या होगा कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज, और जब सीक्वेंस चेंज तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी, ठीक है। सो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, उनकी अरेंजमेंट और उनके काइंड, ठीक है। एक भी इधर उधर हो जाता ना तो हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, ठीक है। सो अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देखते रहते हो लेकिन आप भूल जाते हो, आप लोग मुझे मोटिवेट ही नहीं करते, ठीक है। मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ, इतना सिंपली करके आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ, लेकिन आप लोग ना तो अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करते हो, ना तो लाइक करते हैं, शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मुझे डीमोटिवेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग कितनी टाइप की होती है मेरे पास। यहाँ पे हम बात करेंगे एक प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन कैसी होती है, ऐसी प्रोटीन होती है जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, ओनली आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन पार्ट मिलेगा, ठीक है, ओनली प्रोटीन पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आता है, एग्जाम्पल में मेरे पास आता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, और मेरे पास क्या आता है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में पहली क्लासिफिकेशन है। सेकंड मेरे पास जो है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ऐसी होती है जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को मिलता है प्रोटीन प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, यानी कि प्रोटीन के साथ आप लोगों को एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ की, लिपोप्रोटीन,
नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, लिपिड मिलेगा, ठीक है, लिपिड, और आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। अब क्रोम किसको बोलते हैं, क्रोम कहते हैं हमारे पास पिगमेंट को, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पिगमेंट मिलेगा, ठीक है, पिगमेंट मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को प्रोटीन पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके एग्जांपल में आता है दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड कहाँ से निकला है, ग्लूकोज से निकला है, तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लूकोज और प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ होती है दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर प्रोटीन मिलेगा। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि क्या होती है, इसमें एक प्रोटीन होता है, दूसरा उसका कौन सा पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वो होती है जी ग्लोब्युलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कल की फॉर्म में होती है, और ये क्या होती है, ये सॉल्युबल होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आती है, ग्लोबिन प्रोटीन आती है, या फिर हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप होती है, क्लासिफिकेशन होती है, वो कौन सी है, वो है जी फाइब्रस प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, ये हमारे पास किस फॉर्म में होती है, फाइबर की फॉर्म में होती है, ठीक है, फाइबर की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट ये क्या होती है, ये इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है। और यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारी बॉडी में जो क्या होती है, कोलेजन होती है, उसके अंदर होती है, और इसके अलावा जो कैराटिन होती है, ठीक है ना, सॉरी, ये कैराटिन के अंदर भी आपको मिलती है, और यहाँ पर इलास्टिन प्रोटीन जो होती है ना, ये भी फाइब्रस प्रोटीन की ही बनी होती है। तो ये मेरे पास है क्या चीज़, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, रोल होते हैं प्रोटीन के अंदर। एक हमारे पास रोल कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है, यानी कि प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है, और दूसरा हमारा फंक्शन भी परफॉर्म करा रही होती है। अब स्ट्रक्चरल रोल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं, पहली जो हमारे पास प्रोटीन आती है दैट इज दी, हमारे पास क्या होती है, कोलेजन, ठीक है। कोलेजन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी हड्डियों में, ठीक है, हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी हड्डियों में होती है। इसी तरह से जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज क्या होती है, जो नरम हड्डी होती है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको जो है वो ये मिलेगी, यानी कि ये हमारा जो है ये क्या बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है। सेकेंड जो आपको प्रोटीन मिलती है दैट इज द इलास्टिन, ठीक है, अभी पीछे भी हमने जिक्र किया है, इलास्टिन प्रोटीन मिलती है। अब ये प्रोटीन जो होती है ये क्या काम करती है, ये कनेक्टिव टिश्यू को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यहाँ लिख दूँ मैं, ये क्या करेगी, सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करती है, और ये कहाँ पर आपको मिलती है, ये आपको मिलती है टेंडन में, ठीक है, और आप लोगों को किस में मिलती है, लिगामेंट में मिलती है। यानी कि ये हमारे जो मसल्स होते हैं, वो मसल जो हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं, उनके अंदर आप लोगों को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो तीसरा हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल है, जो प्रोटीन है दैट इज़ दी कैराटिन, ठीक है ना। अब कैराटिन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किस चीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारे हेयर्स को, ठीक है, हमारे नेल्स को, ठीक है। इसी तरह से हम बर्ड्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होते हैं ना, ये किस चीज़ के बने होते हैं, कैराटिन के बने होते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, हिस्टिडीन की हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हिस्टिडीन क्या करती है, ये अरेंज करती है, ठीक है, अरेंज करती है किस चीज़ को, डीएनए को, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर ये उसको क्या करती है, अरेंज करती है। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब नेक्स्ट इसका जो रोल है दैट इज़ अ फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल में हम पहला बात करेंगे, ठीक है, किस चीज़ की, एंजाइम की, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होते हैं ना, हमें पता है ये क्या काम करते हैं, ये किसके अंदर काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर काम करते हैं। यानी कि ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, ठीक है ना। ओहो, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये क्या करेंगे,
केमिकल रिएक्शन को ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है ना, ये स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हैं हार्मोन, ठीक है ना। अब हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये लाते हैं। इसी तरह से ये क्या करते हैं, रेगुलेशन भी करते हैं, और फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है ना हार्मोन्स उसमें भी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ, किस चीज़ की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल। जैसे कि इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागान इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये कैल्शियम के लेवल को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये और क्या करते हैं कि ये हमारी जो बीपी होता है यानी कि ब्लड प्रेशर उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है दैट इज़ दी एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होती है ना वो भी किस चीज़ से मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है। एंटीबॉडी क्या होती हैं, ऐसे वेपन्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट दी पैथोजन, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये आप लोगों को मिलेंगे WBCs के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या आती है, फिर हमारे पास आता है जी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है आप लोगों को पता है, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, RBCs के ऊपर मिलेगा। और ये कैरी क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ द फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, अब फिब्रिनोजन कहाँ पर ये काम करती है, ये काम करती है वहाँ पर जहाँ पर आपको कोई चोट लगती है, कोई ज़ख़म होता है, इंजरी होती है, फिर ब्लीडिंग होती है। तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो हम कह सकते हैं ये किस में काम आती है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्प करती है। तो ये थे मेरे पास क्या चीज़, फंक्शनल रोल। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज द लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड द ग्लाइसरोल। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें मिल रही हैं, एक मिल रहा है आप लोगों को फैटी एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज द ग्लाइसरोल। वन बाय वन करके दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फैटी एसिड है क्या होता है। फैटी एसिड हमारे पास वो होता है जिसमें आप लोगों को एक आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है और साथ फिर आप लोगों को एक लॉन्ग चेन मिलती है, ठीक है ना, किस चीज़ की, कार्बन की। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, एक कार्बोनाइल जो है वो ग्रुप मिलता है, ठीक है ना, C+O यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और अगर हम इसके साथ क्या लगा दें, OH लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये मेरे पास है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मेरे पास हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिल रहा है जी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन जो है ना ये स्टार्ट करेगा 4 से अबव, ठीक है ना, यानी कि 4 से ज़्यादा कार्बन यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे हो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज़ की, पाल्मेटिक एसिड की, कि जिसमें आप लोगों को कितने कार्बन मिलते हैं, 16 कार्बन मिलते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं, 22 होते हैं। और कितने हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं, वो 2 होते हैं। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये जी पाल्मेटिक एसिड की, ठीक है ना, ये जो हमारे पास क्या है, एक लिपिड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को समझ आ गई कि फैटी एसिड क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड द ग्लाइसरोल। फैटी एसिड बता दिया कि फैटी एसिड किस तरह से दिखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फैटी एसिड की। तो हमारे पास 2 तरह की इसमें टाइप होती हैं। पहला है हमारे पास क्या चीज़, सैचुरेटेड फैटी एसिड, FA यानी कि फैटी एसिड। अब यहाँ पर आप लोगों को जो बॉन्ड मिलता है वो कौन सा बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा आप लोगों के पास, ठीक है ना। और ये आप लोगों को अगर इसका फार्मूला बताया जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2 इसका फॉर्मूला है। और इसके एग्जाम्पल में अभी मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया किस चीज़ की, पाल्मेटिक एसिड की, तो ये इसकी एग्जाम्पल में आता है, पाल्मेटिक
एसिड, इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, ठीक है ना। उसके अंदर आप लोगों को कितने जो है वो अमाइनो एसिड मिलेंगे, आप लोगों को मिलेंगे 18, और सॉरी कितने आप लोगों को कार्बन मिलेंगे, 18 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होता है ना, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये फैट है ना, फैट है, तो ये किस तरह की फैट है, नॉट गुड फैट, ठीक है। ये गुड फैट नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ना हमारी जो वेसल होती हैं उनके अंदर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या होती है, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है, और क्या करती है, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रोल, ठीक है। ये ब्लड कोलेस्ट्रोल के लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और ये क्या होती है, ये सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर ये आपको किस तरह से मिलेगी, सॉलिड मिलेगी। तो ये था मेरे पास कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं। द सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, यानी कि ऐसे फैटी एसिड, ठीक है, ये फैटी एसिड। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, इसमें क्या होता है, सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों को सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा और इसके अंदर आप लोगों को डबल बॉन्ड भी मिलेगा। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास गुड फैट होती है, ठीक है ना, गुड फैट होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है किस चीज़ को, ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। ये डिक्रीज करती है ब्लड ग्लूकोज को, और ये क्या होती है, ये लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर आप लोगों को क्या दिखाई देगी, ये लिक्विड दिखाई देगी। तो ये था मेरे पास कि हमारे पास इसकी क्या है, कितनी टाइप्स होती हैं। अब हम यहाँ पर प्रॉपरली बात करते हैं लिपिड की डेफिनेशन की, ठीक है ना। लिपिड की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। अब लिपिड हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए कि लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विच आर soluble in water and insoluble in non-polar solvent, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है जो रेज होता है कि ये पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं होते। द रीज़न इज़ दैट कि इसमें आप लोगों को जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम देखें तो उसके अंदर जितने हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग इसके फॉर्मूला को देखो ना, यहाँ पर देखो कि इसके अंदर कार्बन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही कम है। दैट्स वाई ये हमारे पास जो लिपिड होता है ना, ये सॉल्युबल नहीं होता किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब यहाँ पर जो लिपिड है ना, इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड है, वैक्सेस है, और टर्पीन्स है, कैरोटिनाइड है। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप है। तो हम वन बाय वन करके इन सबको यहाँ पर डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस इसकी, ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास क्या होता है, एक नेचुरल फैट है, ठीक है। एक क्या है जी, एक नेचुरल फैट है। और आपको इसके अंदर क्या मिलेगी, आप अगर इसका नाम देखो ना, ट्राइग्लिसराइड, आप लोगों को ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। आप लोगों को इसके अंदर क्या मिलेंगे, 3 तो फैटी एसिड मिलेंगे, और साथ में ग्लाइसराइड वर्ड कहाँ से निकला है, ग्लाइसिरोल से निकला है। तो आप लोगों को इसमें 3 फैटी एसिड और एक आप लोगों को क्या मिलता है, ग्लाइसिरोल मिलता है। अब ग्लाइसिरोल क्या होता है, ग्लाइसिरोल क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कि ग्लाइसरोल जो होता है ना, उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, 3 कार्बन मिलते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रॉ करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलते हैं, 3 कार्बन मिलते हैं, और हर कार्बन के साथ आपको क्या मिलता है, OH यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी H2 होगा और यहाँ पे भी H2 होगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिरोल, ठीक है ना। अब इस ग्लाइसिरोल के साथ अगर हम यहाँ पर अटैच कर दें एक फैटी एसिड, ठीक है, तो वो बन जाएगा मोनोग्लाइसराइड। अगर हम यहाँ पर अटैच कर दें क्या चीज़, दूसरा फैटी एसिड, तो ये क्या
क्या बन जाएगा, डाइग्लिसराइड बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें क्या चीज़, तीसरा फैटी एसिड, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है कि इसमें 3 आप लोगों को फैटी एसिड मिलेंगे और 1 आप लोगों को क्या मिलता है, ग्लाइसिरोल मिलता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, एक ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। अब इस फैटी एसिड और यहाँ पर जो ग्लाइसिरोल है, इनके दरमियान में बॉन्ड कैसे बनता है, हम इस चीज़ को यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। बॉन्ड का नाम क्या है और जिस प्रोसेस के थ्रू बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं दोबारा से ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कितने कार्बन मिलेंगे, 3 कार्बन मिलेंगे। उन 3 कार्बन के दरमियान आपको बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे H2C है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, OH मिलता है। अब हम यहाँ पर बना लेंगे 3 फैटी एसिड। ठीक है ना, अब 3 फैटी एसिड बनाएंगे, यहाँ पे हम प्लस का साइन जो है वो शो करेंगे कि हमारे पास एक फैटी एसिड का जो फार्मूला है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप था और यहाँ पर जो है थे हमारे पास क्या थे, OH थे। ये मैंने आप लोगों को जो है लिपिड के अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और साथ में OH है। और यहाँ पे आपको क्या मिलती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है ना, सारे कार्बन को लिखने की बजाय हम इसको क्या करते हैं, R से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सारे कार्बन को लिखने की बजाय हम यहाँ पर R लिख देंगे। ये एक फैटी एसिड हो गया। दूसरा फैटी एसिड हम यहाँ पर लिखेंगे, साइड पे R है और इधर हमारे पास क्या चीज़ है, OH है। दोबारा हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O लिखेंगे। ठीक है, ये R है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, OH मिलता है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे दरमियान में ये जो फैटी एसिड है या फिर जो हमारे पास क्या चीज़ है, ग्लाइसिरोल है। ये क्या है, ग्लाइसिरोल है। और ये हमारे पास कितने फैटी एसिड हैं, ये 3 फैटी एसिड हैं। अब होता क्या है कि इन तीनों में से, ठीक है ना, ये 3 फैटी एसिड हैं, इन तीनों के तीनों फैटी एसिड के जो हमारे पास OH हैं ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो ग्लाइसिरोल है, यहाँ से इनका क्या रिएक्ट करेगा, यहाँ पर इनके OH में से H जो है यहाँ पर जो है वो रिएक्ट करेगा, इसका OH, इसका भी OH। ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से OH उठकर आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से ग्लाइसरोल से जो है वो H आएगा। कितने H आ रहे हैं, 3 H आ रहे हैं और यहाँ से मेरे पास 3 ही क्या होंगे, OH निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब H निकलता है तो यहाँ पर जो है क्या हमारे पास क्या है कि OH पूरा नहीं निकल रहा, OH में सिर्फ H निकल रहा है। तो इसके जाने से यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पूरे का पूरा एटम निकल कर बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे चार्जेस हैं, तो अब चार्जेस जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, किस तरह से बॉन्ड बनेगा मैं यहाँ पर आपको बना के दे देती हूँ। दोबारा से जो है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ग्लाइसिरोल बनाना पड़ेगा। अब की बार देखो कि मेरे पास क्या है कि ये देखो O, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर O बचा है और H बचा है, H2C, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बचा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2C। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये H2C, ये दूसरा कार्बन। अच्छा जी, यहाँ पर मैं तीसरा कार्बन बना लेती हूँ ये। ठीक है, तो ये मेरे पास ये बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कि ये चला गया। अब हमारे पास फैटी एसिड में क्या रह गया, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर रह गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना। ठीक है, अब ये वो बॉन्ड है जो हमने कहाँ से बनाया है, रिमूवल ऑफ H और OH के जाने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बना है। ठीक है ना, ये बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि कहाँ से बन रहा है, जो कि वाटर के निकलने से बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास अब बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास ये बॉन्ड बना है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, ये क्या बन गया है, एस्ट्रीफिकेशन बन गया है। एस्ट्रीफिकेशन में हुआ क्या है कि हमारे पास 3 H निकले और 3 OH निकले, इन्होंने मिलकर क्या बना लिए, हमारे पास 3 ही वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए। तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर हमारे पास बॉन्ड इस तरह से बनता है और बॉन्ड का नाम हमारे पास क्या होता है, एस्टर बॉन्ड। और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं।
अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉस्फोलिपिड को। अब फॉस्फोलिपिड में अगर हम क्या करें, अगर देखो हम यहाँ पर पीछे मैं आपको बताऊं कि अब ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है, ठीक है ना, बॉन्ड तो हमारे पास एस्टर बॉन्ड बन गया है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसाइल ग्लाइसिरोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है कि ये बन चुका है अब एसाइल ग्लाइसिरोल। अब क्या है कि फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड में हमारे पास जो एसाइल ग्लाइसिरोल बना है, ठीक है, एसाइल ग्लाइसिरोल बना है, अगर उसके अंदर हम दो चीज़ों का ऐड कर दें, ठीक है ना, हम यहाँ पर उसके अंदर ऐड कर दें यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है हमारे पास, ऐसा हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसके अंदर आप लोगों को लॉन पेयर मिलेगा किसी और को देने के लिए, ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या मिलती है, फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, ठीक है ना, फॉस्फेट। अगर एसाइल ग्लाइसिरोल के अंदर हम ये दो चीज़ें ऐड कर दें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज दी, हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड। अब एसाइल ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर हमने पीछे बनाया तो मैं यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ, H2C, यहाँ पे भी आपको H2C मिलेगा, यहाँ पे O मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कार्बन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, ठीक है, कार्बन है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर R है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ये R, दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। और ये मेरे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है, एसाइल ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर है। अब एसाइल ग्लाइसिरोल का हमारे पास यहाँ पर जो आप फैटी एसिड देखो, फैटी एसिड का ये जो कार्बन है, अब इसकी जगह हम क्या लगा दें, इसकी जगह हम यहाँ पर लगा दें, मैं इसको रेस कर देती हूँ, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ क्या चीज़, मैं यहाँ पर लगा दूँ जी फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO3 लगा दूं, प्लस यहाँ पर मैं लगा दूं नाइट्रोजनस बेस। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस के अंदर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस चीज़ की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कोलिन की, या फिर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, एथेनॉल अमीन की। अब अगर मैं कोलिन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसके अंदर आप लोगों को CH2, ठीक है, यहाँ पर आपको CH2 मिलेंगे और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, और उसके साथ आप लोगों को कितने CH3 मिलते हैं, 3 CH3 मिलते हैं, ठीक है, 3 CH3 मिलते हैं। अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, इस नाइट्रोजनस बेस के ऊपर जो है मैं यहाँ पर लगा दूँ, इसको रिमूव करके अब मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास CH2 है, ठीक है, CH2 है, यहाँ पर आप लोगों को नाइट्रोजन और यहाँ पर आप लोगों को कितने CH3 मिलते हैं, 3 CH3 मिलते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपली बताऊँ कि सिंपली जो है वो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है, दैट इज़ कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक हेड मिलता है और हेड के साथ आप लोगों को क्या मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलती है, टेल मिलती है। ये मेरे पास क्या है जी, हेड है और ये मेरे पास क्या है जी, टेल है। अगर हेड को देखा जाए तो आप लोगों ने ये डिटेल से पढ़ा हुआ है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लिपिड बाई लेयर होती है और लिपिड बाई लेयर के अंदर आप लोगों को जो लिपिड मिलते हैं, कौन से लिपिड मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड मिलते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है ये बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ है तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक है यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है तो ये क्या चीज़ होता है, ये पोलर होता है यानी कि ये पानी के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेल होती है ना, टेल जो होती है हमारे पास क्या होती है, ये कोर बना रही होती है तो ये अंदर की तरफ होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है जी, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक है तो हम क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये नॉन पोलर है। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ द वैक्सेस, ठीक है। अब वैक्सेस जो होते हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, ठीक है। किस तरह के लिपिड होते हैं, ये बनते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, प्लस लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। ये अल्कोहल से आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा वैक्सेस क्या होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं,
ठीक है, आप लोगों को ये पता है, ये वाटर प्रूफ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज़ को, ये प्लांट को, ठीक है, प्लांट को और एनिमल को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज़ से, फ्रॉम वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस से ये क्या करती हैं, इनको प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो वैक्सेस होती है ना, इसकी हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं और कितनी है, हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होता है हमारे पास क्या चीज़, प्लांट वैक्सेस, ठीक है ना, वो वैक्सेस जो कहाँ से निकलती हैं, प्लांट से निकलती हैं। जैसे कि हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये लीव्स पर होंगी और कहाँ पर होंगी, ये स्टेम पर आप लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा ये कहाँ पर होती हैं, फ्रूट के ऊपर होती हैं, ठीक है ना। और ये क्यों होती है यहाँ पर, इसलिए कि ये क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें किस चीज़ को, वाटर लॉस को, ठीक है, प्रिवेंट करती हैं वाटर लॉस को। नेक्स्ट हमारे पास जो होती हैं दैट इज दी कौन सी, एनिमल वैक्सेस, ठीक है, एनिमल से भी वैक्सेस निकलती हैं। ठीक है, अब ये वैक्सेस, सॉरी यहाँ पे ए है, ठीक है, ये वैक्सेस है, वैक्सेस एनिमल से निकलती हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सी वैक्स होती है, बी वैक्स होती है, ठीक है, बी वैक्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, बी वैक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है, लिनोलिन, लिनोलिन, ये कहाँ से निकलती है, ये शीप वूल से निकलती है। तो ये था मेरे पास एक छोटा सा लेक्चर, ठीक है ना, वन शॉट का, जिसमें मैंने आप लोगों को लिपिड पढ़ाया और प्रोटीन जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से पढ़ाई। होप कि ये लेक्चर आप लोगों को जो है वो डिटेल के साथ समझ आ गया होगा। अगर समझ आया, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।